Hello guys, I Aro Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. आज हम चित्रकला का पार्ट नंबर 5 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पुनर्जागरण या नवजागरण। पुनर्जागरण और नवजागरण को बेटा रेनेसा भी बोलते हैं। रेनेसा का अर्थ ही होता है पुनर्जीवन या पुनर्जागरण। ये जो है रेनेसा, इसको किस चीज का युग माना जाता है? इसको माना जाता है जहां पर ऐसा युग, ऐसा काल जहां पर नए प्रयोग, नए तरीके के विमोचन शक्ति, नए नियम और नई खोजें हुई हैं, उसका युग इसको माना जाता है, रेनेसा को या पुनर्जागरण को। बेटा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें ओपन बोर्ड से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उन तक भी मेरे चैनल की इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। आप मेरे नोट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। RSOS 2023-24 मेरे चैनल का नाम है। मैं उस चैनल का डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स तक भी मेरी जो वीडियोस हैं उनको पहुंचाइए ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। आइए अब हम इस पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो इस पार्ट से बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहला प्रश्न। जागरण युग क्या है? बेटा जागरण युग किसे बोलते हैं? 14वीं शती से 17वीं शती का समय जब नई खोज हुई, इस युग को, ये जो युग है 14वीं से 17वीं शती के युग को, जब यहाँ पे क्या हुआ, नई खोजें हुई, को प्राथमिक से उच्च पुनर्जागरण व अति जागरण में बांटा गया। इस युग को भी दो में बांटा गया है, उच्च पुनर्जागरण व अति जागरण। अब देखिए दूसरा प्रश्न, पुनर्जागरण युग में किन कलाकारों का उदय हुआ? ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनका उदय, जिनको फेमस हुए इस युग के अंदर? तो है डसियो तथा मासियो, ये हुए फेमस बेटा आपके 14वीं शती में। लियोनार्डो डा विंची, राफेल तथा माइकल एंजेलो, ये हुए फेमस आपके 15वीं शती के अंदर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसे कौन कौन से कलाकार थे जिनका उदय हुआ पुनर्जागरण युग के अंदर। तो डसियो, मासियो, ये हुए आपके 14th शती के अंदर, और 15वीं शती में हुए लियोनार्डो डा विंची और राफेल तथा माइकल एंजेलो। जैसे कि आप सब जानते हैं, चित्रकला के हर पार्ट के अंदर हमें कुछ चित्र दिए जाते हैं और फिर उस पे हमसे क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट नंबर 5 पुनर्जागरण नवजागरण है, इसके अंदर हमें 4 चित्र दिए गए हैं और इन 4 चित्रों के ऊपर हमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि अभी तक हमने जितने पार्ट पढ़े उसमें हमें 3 चित्र ही दिए जाते हैं। आइए इसका पहला चित्र आप जैसे कि देख सकते हैं, इसका नाम है वीनस का जन्म। ये हमारा पहला चित्र है। आइए इस पे हम देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। वीनस का जन्म, वीनस का जन्म, इसका शीर्षक क्या है? वीनस का जन्म। कलाकार सैंड्रो बॉटिसेली। इसका माध्यम क्या है? कैनवस पर डिस्टेम्पर से बनाया गया है। इसका काल क्या है? 1485 से लेके 1486 तक। शैली कौन सी है? पुनर्जागरण काल। फिर संकलन इसको कहाँ रखा गया है? फ्लोरेंस में गैलेरिया डेगली अफीजी में इसको रखा गया है। तो ये चीज बेटा आपको याद होनी जरूरी है कि वीनस का जन्म जो है, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये कहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे इसका काल था, किस पर बनाया गया है और इसको किसने बनाया है। आइए अब हम इस पे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, वीनस का जन्म किस कलाकार की कला है? ऐसा कौन सा कलाकार है जिसकी कला है ये? सैंड्रो बॉटिसेली, जिससे संकलन फ्लोरेंस में गैलेरिया डेगली अफीजी है। यह चित्र 1486 में बनाया गया था। किसने बनाया था? सैंड्रो बॉटिसेली ने। फिर देखिए आप, वीनस का जन्म चित्र में क्या दिखाया गया है? ये जो चित्र है वीनस का
जन्म, इसमें क्या दिखाया गया है? यह पुनर्जागरण कलाकृति की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। सबसे बड़ी मिसाल मतलब सबसे अच्छा जो वो है वो इसी को माना जाता है। किसको? वीनस के जन्म चित्र को। इस चित्र में ग्रीस की प्राचीन देवी कौन है? वीनस। वीनस को सीपी में से पैदा होते हुए दिखाया गया है। वीनस यहाँ पे किससे पैदा हो रही है? सीपी से। निर्वस्त्र देवी सांसारिक प्रेम के स्थान पर आध्यात्मिक प्रेम को निरूपित करती हैं। वीनस वयस्क स्त्री के रूप में दिखाई गई हैं। इस चित्र में, ये जो चित्र है इसमें शत्रुओं की देवी वीनस को फूलों से कड़ा हुआ कपड़ा शरीर ढकने के लिए देती हैं। कैसा कपड़ा? फूलों से कड़ा हुआ कपड़ा। दूसरी ओर पवन देव देवदूत वायु को प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? देवदूत वायु को प्रवाहित करते हैं। वीनस की गर्दन कैसी है? लंबी है। बायां कंधा असामान्य तरीके से झुका हुआ है। जो उनका बायां कंधा है वो असामान्य तरीके से झुका हुआ है और शरीर के अंग पतले व लंबे हैं। प्रकाश का क्या रूप है इस वीनस के जन्म चित्र में? प्रकाश का क्या रूप है? यह अप्राकृतिक प्रकाश वीनस के चित्र को कोमल तथा शांति में दिखाता है। क्या, कैसे दिखाता है ये? कोमल और शांति में। अब हम हमारा दूसरा चित्र शुरू करते हैं बेटा, जिसका नाम है मोनालिसा। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र में कौन दिख रही है हमें? मोनालिसा। अब देखिए इसके हम थोड़े से देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इनका शीर्षक क्या है? मोनालिसा। इनके कलाकार कौन है? लियोनार्डो डा विंची। माध्यम क्या है? पहाड़ी लकड़ी पर तेलीय रंग से बनाई गई है ये। समय क्या है? 16वीं शताब्दी। शैली पुनर्जागरण कालीन। फिर संकलन कहाँ रखा गया है इनको? लूप संग्रहालय पेरिस में रखी गई है। क्या? मोनालिसा। तो आइए अब हम मोनालिसा के महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। मोनालिसा किसने बनाई? वे संकलन कहाँ हुआ है? तो लियोनार्डो डा विंची। वह संकलन इसका कहाँ हुआ है? लूप संग्रहालय पेरिस। लियोनार्डो डा विंची कहाँ के थे? ये कहाँ के थे बेटा? ये इटली के थे। ये वैज्ञानिक तथा कलाकार भी थे। उनकी अन्य प्रसिद्ध कलाकृतियां, ये आपको याद होनी चाहिए कि इनकी ये तो है मोनालिसा, बट और भी अन्य प्रसिद्ध कलाकृतियां जिसका नाम है लास्ट सपर और वर्जिन ऑफ रॉक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि अन्य कलाकृतियां इनकी क्या है। मोनालिसा किस डिजाइन में बनी हुई है? कौन सा डिजाइन है जिसमें मोनालिसा बनी हुई है? तो पिरामिड डिजाइन में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनालिसा का चित्रण करो। मोनालिसा कैसे है उसको बताओ। मोनालिसा में चेहरे, बाल, घूंघट तथा छाया जैसी तथ्य उद्दीपित है। उनके चेहरे पर बाल कहीं नहीं दिखाई देते। मोनालिसा के चेहरे पे कहीं बाल दिखाई नहीं देते। भवें में पलकें भी नहीं दिखती। मुस्कुराहट स्पष्ट नहीं है, मतलब मुस्कुराती हुई भी वो स्पष्ट नहीं दिखती। चित्र के पीछे विशाल प्राकृतिक दृश्य है जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, घाटी, तिरछी नदी है। उनके पीछे का दृश्य की प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया है। वो ना तो ढंग से मुस्कुराती हुई दिखती हैं, ना ही उनके शरीर पर कहीं पे भी बाल दिखाई देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मोनालिसा को किस माध्यम से बनाया गया है? किस माध्यम में बनाया गया है? पहाड़ी लकड़ी पर तेलीय रंग से 16वीं शताब्दी में इनको बनाया गया है। अब जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये हमारा तीसरा चित्र है और इसका नाम है पिएटा। ठीक है, अब देखिए इस पे थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में क्या दे रखा है। शीर्षक पिएटा, कलाकार माइकल एंजिलो, माध्यम क्या है? संगमरमर की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है बेटा? ये संगमरमर की। फिर समय क्या है? 1498 से 1499। शैली पुनर्जागरण। संकलन सेंट पीटर रोम। इनको कहां पे रखा गया है? रोम में। आइए बेटा अब हम पिएटा के महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, पिएटा किस कलाकार द्वारा बनाई गई है? वह कब बनाई गई है? तो पिएटा माइकल एंजिलो द्वारा 1498-99 में बनाई गई है। फिर पिएटा का माध्यम क्या है? तो ये एक संगमरमर की मूर्ति है। तो इसको देखिए, पिएटा संगमरमर की शैली पर बनाई गई मूर्ति है। फिर पिएटा में किसको दर्शाया गया है? किसको दर्शाया गया है? तो पिएटा में कुमारी मैरी को
निजवन यीशु के शरीर को गोदी में लिए दिखाया गया है। माँ बैठी है, वह मृत शिशु माँ की गोद में है। यहाँ पे किसको दिखाया गया है? कुमारी मैरी को, और वह अपने मृत शिशु को गोद में लेकर बैठी हैं। पिएटा की आकृति कैसी है? सतमीभीय आकृति है। पिएटा में कलाकार क्या दिखाना चाहता है? विषय वस्तु क्या है? यहाँ कलाकार ने मडोना की सूचित सिद्ध करने के लिए मडोना को उसके पुत्र यीशु से कम उम्र का दिखाया है। जो पुत्र है उसकी उम्र से कम का मैडोना को दिखाया है। माइकल एंजिलो के अन्य भित्ति चित्रों के नाम लिखो। इनके अन्य चित्र कौन से हैं उनके नाम लिखो। डेविड, रोम में सिस्टाइन चर्च की छतों पर गीले प्लास्टर से भित्ति चित्र, ये इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, ये होता है हमारा पिएटा पूरा। अब हम हमारा चौथा चित्र शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द नाइट वॉच। ये चित्र आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है? द नाइट वॉच। आइए अब हम इस पे देख लेते हैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण। शीर्षक क्या है? द नाइट वॉच। कलाकार कौन है? रेम्ब्रेंट। माध्यम क्या है? कैनवस पर तेलीय रंग से बनाया गया है। समय है इसका 1642। शैली है पुनर्जागरण बोरोक। संकलन है हॉलैंड एम्स्टरडैम में रिक्स संग्रहालय में रखा गया है इसको। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, द नाइट वॉच किस कलाकार की कृति है? वह संकलन कहाँ है? द नाइट वॉच रेम्बार्क की कृति है, 1640 में बनी तथा हॉलैंड एम्स्टरडैम के रिक्स संग्रहालय में रखी गई है। फिर रेम्बार्क कहाँ के कलाकार थे? डच के कलाकार थे ये। ठीक है, यथार्थवादी थे। अधिकांश चित्रों में प्रकाश एवं छाया का रहस्यवादी प्रदर्शन करते थे ये। द नाइट वॉच पर वार्निश हटाने पर क्या मिला? द नाइट वॉच पर वो जब वार्निश हटी तो क्या मिला? काफी समय तक चित्र गहरी वार्निश से पुता रहा, लोगों में गलत संदेश फैलाता रहा कि चित्र में रात्रि दृश्य का वर्णन है। पहले क्या इसमें वार्निश हुई हुई थी तो ये लगता था कि इसमें रात्रि चित्रण है। तब संदेश फैलता रहा कि चित्र में रात्रि दृश्य का वर्णन है। तब 1940 में वार्निश हटाई गई। जब 1940 के अंदर इस पे वार्निश हटाई, यह चित्र युवा कप्तान को अपने अधीनस्थ लेफ्टिनेंट को कंपनी के गैर सैनिकों को वहां से चले जाने का आदेश देते हुए दिखाया गया है। जबकि इसमें क्या है? आदेश देते हुए दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। द नाइट वॉच के चित्र का वर्णन करो। इस चित्र में एक युवा कप्तान, यहाँ पे कौन है? एक युवा कप्तान है, अपने अधीनस्थ लेफ्टिनेंट को अपनी कंपनी के जो गैर सैनिक थे उसकी कंपनी के, वो वहां से जाने का आदेश देते हुए दिखाया जाता है कि आप यहां से उनको लेकर जाओ। चित्र में प्रकाश व छाया का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। कप्तान काली वर्दी पर लाल पैटी बांधे हुए है। लेफ्टिनेंट तथा एक छोटी लड़की पीली ड्रेस पहनी है जो विजय का रंग है। पीला रंग क्या मानते हैं? विजय का रंग। लड़की की बेल्ट पर सफेद मरा हुआ चूजा लटका रहा है। उसकी जो वो बेल्ट है उस पे क्या है? एक सफेद मरा हुआ चूजा लटका हुआ है जो दुश्मन की पराजय को दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि दुश्मन जो है इनसे पराजित हो चुका है। पृष्ठभूमि में ड्रम बजाने वाला सिपाही शक्ति भरने के लिए खड़ा है। ठीक है, वहां पे एक सैनिक भी खड़ा है जो कि क्या है? ड्रम बजा रहा है। तो यहीं पे इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 5 खत्म होता है। पुनर्जागरण नव जागरण। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।